परिवार होता है तो केवल भोजन पहले बदलाव जो होता है ना बंटवारे का समय, तो पहले भोजन साथ बनता है, लेकिन अच्छी मिठाई, बिस्कुट, फल अंदर अंदर सब खा लेंगे। जानते हो, जैसे मान लो एक दो तीन परिवार साथ रह रहे हैं, चाचा दादा और बड़े पिताजी जो भी हैं, भोजन साथ में बनेगा, लेकिन अगर उनको अच्छी क्वालिटी की सब्जी खानी है, पनीर ला लिए मान लो, तो घर ही में अंदर अंदर कहेंगे यही परस लाओ, अंदर अंदर वो अंदर खा लेगा। फिर धीरे धीरे उनका साबुन अलग हो जाएगा, रिश्तेदार अलग हो जाएंगे। जैसे मान लो कि किसी के मामा आए, तो उन मामा को पानी वही ले जाएगा जिसका ओरिजिनल मामा है। ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद अंत में बचेगा क्या कि खाली सब्जी भी अलग हो जाएगी, खाली दाल चावल रोटी जो घर का है वो बनेगा, और धीरे धीरे ये भी अलग होना शुरू हो जाएगा। ठीक यही तरीका है। शायद मैं सही पकड़ रहा हूं, ऐसा ही होता है। ये हर घर की कहानी है। हो रहा है, आप एंजॉय कीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए। हाँ, ऐसा है। या तो आप सक्षम बनिए, या तो इतने सक्षम बनिए कि पूरे परिवार का खर्चा अकेले खाओ, कितना खाओगे बस। अगर देखो सारा बवाल घर में क्या है पता है, पैसा। इतना खिला दो कि घी मांग रहे हैं, 15 लीटर घी रख दो, टीना पूरा बड़ा वाला, और डांट किया अगर महीने में खत्म नहीं हुआ तो बहुत मारेंगे, तभी घर में झगड़ा होगी ही नहीं। इतना खिला दो कि घी मांग रहे हैं, 15 लीटर घी रख दो, टीना पूरा बड़ा वाला, और डांट किया अगर महीने में खत्म नहीं हुआ तो बहुत मारेंगे, तभी घर में झगड़ा होगी ही नहीं। रोज सुबह 5 दर्जन केला और 3 किलो सेब, 5 किलो अनार रख दो, और फोन कर दो अगर शाम तक नहीं खर्च हुआ तो बहुत मारेंगे, तभी घर में झगड़ा होगा। चीनी 1 कुंटल रखी है घर में, और बोल दो अगर महीने भर में नहीं खाए, शुगर ना पकड़ा तो बहुत मारेंगे, है ना? शुगर हो जाएगा। लेकिन उनको संतुष्टि रहेगी। जितने परिवार के लोग हैं सबके लिए एक एक अलग अलग गाड़ी खड़ी कर दें, 4 व्हीलर, कि चाची जी पैर नीचे नहीं उतरना चाहिए, माता जी पैर नीचे नहीं, सबका ड्राइवर अलग। कभी घर वाले अलग होंगे, कहेंगे भैया हमारे बहुत अच्छे इंसान है, दिल के बहुत अच्छे हैं, कभी कभी मार देते हैं लेकिन कोई बात नहीं, दिल के बहुत अच्छे हैं। और हाँ सही में अगर आप ऐसी स्थिति में जाओ घर और सबसे ऐसे आकड़ के बोलो, लोग कुछ नहीं कहेंगे। और कुछ ना करो, खाली नौकरी ले लो मात्र ये सरकारी वाली, और घर जाओ, जो नेता बना था ना वो दुबक के पीछे बैठेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके पास क्या आ चुका है, पैसा। पैसे से ही पावर आती है। सारा खेल कहाँ पे है, पैसा। अभी जब आप गांव जाते हैं तो आपको लेने के लिए कोई जाता नहीं होगा, मतलब अगर जा रहा है तो भाई वही होगा तो चला जा रहा है, वो निस्वार्थ जा रहा है, मतलब आपके उससे नहीं जा रहा है। लेकिन अभी आप सिलेक्शन लेके जाओगे ना, 4 बार फोन आएगा, कहाँ पहुंचे, आए। यही है कहानी। कभी भी बिना सिलेक्शन के 4 व्हीलर बिठा के कोई माला पहना गांव नहीं घुमाएगा। और जब आप एसडीएम बन के जाओगे तो खबर मिल निकलेगी सरकार समाचार में, इनकी बिटिया क्या बन गई, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनकर गांव का और जिले का नाम रोशन किया। नाम रोशन करता है ना ऐसे ही। तो वहीं से कहानी है, सारा कुछ ऐसे करिए। तो अपने लिए जैसी हालात में रहो वैसे मुस्कुराते रहो, हो रहा है होने दो। जब आप सक्षम बनिएगा तो उसे अपने हिसाब से क्या करिएगा, बदल दीजिएगा। अभी अपने घर के पेंट के कलर का निर्धारण आप मत करने लगना। जब हिम्मत होगी, क्षमता आएगी, पेंट खरीद के लाके देंगे, पेंटर बुलाएंगे, वो बदलवा देंगे। और तब कोई बोलने वाला, अभी वही हाल है, औकात नहीं चौनी की पापा। ये पेंट हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ब्लू कर दिया जाए या व्हाइट, बहुत मारे जाओगे। अभी अगर आपको वो काले वाले कमरे में पेंट करा के बैठाएं, वहीं बैठो। ये आपका जो व्यक्तिगत कमरा है, कमरा तो है ही नहीं ना, हमारे यहाँ व्यक्तिगत कमरे होते ही नहीं। मैं अब जाके अपना व्यक्तिगत कमरा बनवा पाया, मतलब जब खुद का पैसा कमाया तब बनाया, बाकी हमें लोग यही लेट जाओ। हाँ, बहुत सालों तक तो जब मैं पढ़ता था तो मुझे दलाल में लेटा देते थे लोग। बस घर में जाओ, एंट्री करते हमारा कमरा, और कमरा नहीं था, उसी में कई लोग लेटते थे। तो हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो ये सब नहीं जानता कि प्राइवेसी कैसी, प्राइवेसी बहुत मारेंगे, है ना। प्राइवेसी लेना हो तो खेत की तरफ जाओ। हाँ,
देखा बच्चे कान में लगाए हैं और ऐसे टहल रहे मेड़ पर, और खाना खाए? नहीं, अभी नहीं खाया। कहाँ हो? कहीं नहीं, 5 स्टार होटल में घूम रहे हैं। और घूम कहाँ रहा है? खेतों में, क्योंकि प्राइवेसी वही मिलती है। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार वैसे ही गुजर रहा है बेचारा। अमीरों के यहाँ ऐसा नहीं है। अमीरों के यहाँ 5 साल परिवार वैसे ही गुजर रहा है बेचारा। अमीरों के यहाँ ऐसा नहीं है। अमीरों के यहाँ 5 साल के बच्चों का कमरा अलग रहता है। उनके लिए अलग से पूरा उनके कमरे में जब जाओगे ना तो बहुत खिलौने रखे हैं। हमारा वाला मोबाइल और चल छैया छैया वाला 25 रुपए दिलवा दिए। अब मुझे अभी तक याद है, हम समझदार तक हो गए थे तब भी लिए टहल रहे थे उसको। आता है ना इतना बड़ा सा। हाँ, हमारे मामा दिलवा दिए थे। अभी 40 रुपए का आता है, महंगा आ गया। तो हमें लगा कि बहुत बड़ा यंत्र मिल गया है ये, और इसको कई साल तक सहेज के रखना है। तो हमारी कथा ऐसी है जो व्यथा है अभी जो, लेकिन कहानी ऐसी ना कि हम ही को ही आगे बढ़कर के देखना है। ये जो आज के बच्चे आगे, इनको सब तो मिल गया, और जब सब मिल गया तो इनके पास अब वो एक्साइटमेंट ही नहीं है ना, जो एक्साइटमेंट गांव के बच्चों में है कि आप जाओ, अभी तो नहीं लेकिन जब आप पैसा पाइएगा तो देखिएगा गांव के महंगा वाला आइसक्रीम खिला के देख लेना, खुश हो जाएंगे। और शहर के बच्चे को ये जो 100 रुपए वाला चॉकलेट है दोगे, रख लेगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं। हमें कहा पागल 100 रुपए खर्च किया, कुछ तो हंस तो दो। तो बस कोई मतलब नहीं। तो ये है कि हमारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। हमने ये जान लिया है कि सब तो है हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभाव बहुत आवश्यक है। तो आप सब जब एसडीएम बन जाना तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस में रखना है? अभाव में रखना है, लेकिन इतना भी नहीं रखना है कि वो विद्रोही बन जाए। अपना घूम रहे हैं आडी में और लड़के कह रहे हैं जाओ स्कूटर से, नहीं ऐसा नहीं। मतलब उसे लगे कि हमारे पिताजी हमारा सम्मान करते हैं। सम्मान एक छोटा सा वो है ना, कुत्ते का पिल्ला, वो भी सम्मान मांगता है। हम तो इंसान है ना? तो सम्मान तो सबको चाहिए। बताते रहिए कि लेकिन उसको ये बताते रहिए कि अगर 5 रुपया मांगे तो तत्काल मत दो, ये तो शाम तक देना है, अभी है नहीं। 50 रुपया मांग रहा है तो 5 रुपए 10 रुपए की व्यवस्था करो। अब उसने कहा पिताजी हमें डेयरी मिल्क चाहिए, और पिताजी शाम को पागल बन के पूरा झोलो उठा ला रहे हैं। नहीं, डेयरी मिल्क मांगे तो 98 वाली गोली देनी है। क्या देना है? 50 पैसे गोली।